भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से देश भर में चलाए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान के तहत अमरावती जिले में व्यापक स्तर पर घर घर सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय स्थित राजस्व भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष येरेकर ने बताया कि जिले के 25,45,677 मतदाताओं की जानकारी का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों से केवल संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा था, लेकिन बढ़ते शहरीकरण, पलायन और मतदाता सूची में संभावित दोहराव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने विशेष सघन पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इस पत्र वार्ता में जिलाधिकारी आशीष येरेकर द्वारा जिले में चलाई जा रही मैपिंग व एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बताया गया कि जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में अभियान की सफल क्रियान्वयन के लिए 8 निर्वाचन निबंधन अधिकारी, 43 सहायक निर्वाचन निबंधन अधिकारी, 170 अतिरिक्त सहायक अधिकारी, 233 बीएलओ पर्यवेक्षक तथा 2,682 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ नियुक्त किए गए हैं। सभी बीएलओ का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा गणना प्रपत्रों का वितरण भी कर दिया गया है। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध करा रहे हैं तथा भरी हुए फॉर्म वापस एकत्रित कर रहे हैं। यदि किसी घर पर तालाबंद मिलता है तो संबंधित बीएलओ कम से कम 3 बार संपर्क का प्रयास करेगा। यामध्ये एसआयआर मध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये जे गणना अर्ज आहेत, ज्याला इन्युमरेशन फॉर्म म्हणतो, त्याची छपाई व बीएलओ यांना जे त्याचं प्रशिक्षण आहे, त्याचा पहिला टप्पा आपण इथे पार पाडलेला आहे। ते 20 ते 29 जून 2026 या कालावधीमध्ये त्याचा पहिला टप्पा पार पाडलेला आहे। आता दुसरा आणि अतिशय महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे की मतदारांच्या घरी जाऊन बीएलओ प्रत्यक्ष भेटी देत आहेत। म्हणजे आपले गणना अर्ज आहेत, म्हणजे इन्युमरेशन फॉर्म त्याचं वाटप करत आहेत आणि ते भरलेले फॉर्म परत आणून ऑफिसमध्ये ते डिजिटाइज करत आहेत। तो हा जो दुसरा टप्पा आहे तो 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीमध्ये पार पडतो आहे। माझं अमरावती जिल्ह्यातील सर्व मतदार बांधवांना आणि भगिनींना आव्हान आहे, जेव्हा बीएलओज आपल्या घरी येत आहेत आणि या एसआयआरच्या बाबतीत आपल्याला तुमचा फॉर्म देत आहेत आणि त्या ठिकाणी आपली माहिती विचारतायत आणि माहिती भरून घेत आहेत, तर त्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आपण त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावं, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्यामध्ये जी एसआयआरची आम्हाला ॲक्टिव्हिटी घ्यायची आहे 30 जून ते 29 जुलै या दरम्यान, ती विनासायास त्या ठिकाणी पूर्ण होईल। कुठलाही त्यामध्ये अडचण आपल्याला येणार नाही। मी सर्व जिल्ह्यातील नागरिकांना यामध्ये विनंती करू इच्छितो आणि आवाहन करू इच्छितो की या एसआयआरचा एकमेव उद्दिष्ट हा आहे की एकही पात्र भारतीय नागरिक हा मतदार यादीमधून सुटणार नाही व एकही अपात्र नागरिक हा समाविष्ट होणार नाही। या प्रकारचा उद्दिष्ट घेऊन आपण ही एसआयआरची ॲक्टिव्हिटी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या त्या ठिकाणी आदेशाने राबवत आहोत। त्यामुळं कुणीही मनामध्ये काही याबद्दल शंका कुशंका ठेवू नका। आमचे जे बीएलओज आहेत, बूथ लेवल ऑफिसर, ते यामध्ये मेहनत घेत आहेत। त्यामुळं आपल्या काही शंका असतील तर आपण बूथ लेवल ऑफिसरला विचारू शकता किंवा त्यांच्यावर मग काही सुपरवायझर्स आहेत आणि त्याच्यावर ईआरओज आणि एईआरओज आहेत, तर त्यांना तुम्ही विचारू शकता। तर ही संपूर्ण जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती अतिशय पारदर्शक पद्धतीने आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण राबवतो आहे आणि एकूण 2682 बीएलओ हे त्या ठिकाणी अविरतपणे मैदानात काम करत आहेत। आपण सर्वांनी त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावं। आता सध्या जर आपली आकडेवारी जर सांगायची झाली जिल्ह्याची, तर मी आपल्याला सांगितलं की 30 जूनला ही ॲक्टिव्हिटी सुरू झालेली आहे आणि 29 जुलैपर्यंत ही ॲक्टिव्हिटी चालणार आहे। तर आम्हाला एकूण 25,45,677 मतदारांपर्यंत या दरम्यान पोहोचायचं आहे। त्यापैकी ऑलरेडी आम्ही 9,18,769 म्हणजेच 36% मतदारांपर्यंत ऑलरेडी पोहोचलेलो आहोत आणि येत्या साधारणतः 10 दिवसामध्ये सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचं आमचं बीएलओच्या माध्यमातून आमचं टार्गेट आहे। आणि हे जे फॉर्म आहेत हे आम्ही कलेक्ट करून डिजिटाइज करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केलेली आहे। त्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये सध्या 1,26,000 फॉर्म आम्ही डिजिटाइज पण केलेले आहेत। त्यामुळे अशा पद्धतीने फॉर्म वाटप करणे, फॉर्म माहिती भरून कलेक्ट करणे आणि ते फॉर्म डिजिटाइज करणे, असं 3 टप्प्यामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी सुरू आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मतदारांनी या प्रक्रियेमध्ये स्वतःची जी माहिती आहे ती आपल्या बीएलओच्या मार्फत घरोघरी जेव्हा बीएलओ येतात ती आपली माहिती भरून द्यावी, जेणेकरून ह्या प्रक्रियेला त्या ठिकाणी आपलं सहकार्य लाभणार आहे। धन्यवाद।
इस पत्रवार्ता में दी गई जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। 3 अक्टूबर तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा कर 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिलाधीश आशीष येरेकर ने पत्रकार परिषद में बताया गया कि बड़ी संख्या में शिक्षक बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बीएलओ के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को दोपहर 2 बजे के बाद ही एसआईआर कार्य के लिए मुक्त किया जाए तथा विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य जारी रखा जाए। पत्रवार्ता के दौरान जिलाधिकारी आशीष येरेकर ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आधार कार्ड केवल पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। जिन मतदाताओं के विवरण में विसंगति पाए जाने पर नोटिस जारी की जाएगी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। जिलाधीश आशीष येरेकर ने एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि 6 जुलाई की शाम तक जिले में कुल 8,10,410 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 31.83% है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 41.92% प्रपत्र वितरित किए गए हैं, जबकि अचलपुर, मीलघाट, दरियापुर और धामणगांव रेलवे क्षेत्रों में भी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभियान की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिला अधिकारी आशीष येरेकर प्रतिदिन शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसमें निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। पत्रवार्ता के जरिए जिला अधिकारी आशीष येरेकर ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे बीएलओ को सही जानकारी उपलब्ध कराकर इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, दोहरे नामों को समाप्त करना और नई पात्र मतदाताओं को शामिल करना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है।